हाय एवरीवन, ये हमारा सोशियोलॉजी का चौथा वीडियो है और इसमें हम मॉडल सेट 4 के रूप में देखते हैं। कुछ ही प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इसमें केवल MCQ टाइप्स प्रश्न होंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न केवल उसी का हमने शामिल किया है। और आइए देखते हैं, आप लोग इसको चेक करेंगे अपना क्या हो रहा है। जो क्लास 12 के परीक्षा फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में एड्स के पहले रोगी की सूचना मिली। तो भारत में कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ से पहले एड्स के रोगी की सूचना मिली थी। तो ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल, चौथा है हरियाणा। तो इसमें जो सूचना मिली थी वह थी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून भारत में बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला 1947, दूसरा ऑप्शन 1948, तीसरा ऑप्शन 1955, चौथा ऑप्शन है 1960। तो सही उत्तर जो है आपका भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब बनाया गया, तो 1947 में बनाया गया। अगला प्रश्न है फेरा कानून संबंधित है ना। तो किससे संबंधित है फेरा कानून। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला काला धन, दूसरा ऑप्शन है बाल श्रम, तीसरा ऑप्शन है मद्यपान, चौथा ऑप्शन है वेश्यावृत्ति। सही उत्तर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए है, काला धन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला है जातीयता, दूसरा है क्षेत्रवाद, तीसरा है धर्मांधता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, क्योंकि ये सारे के सारे कारक जातीयता, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद नहीं। राष्ट्रवाद तो राष्ट्र के लिए बेहतर है, किंतु क्षेत्रवाद और धर्मांधता ये सारे के सारे राष्ट्रीय एकता के लिए आपका बाधक है। प्रश्न है बिहार में बेरोजगारी भत्ता के रूप में बेरोजगारों को कितने राशि दी जाती है। तो ये बिहार की बात की जा रही है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 5000, तीसरा ऑप्शन है 3000, चौथा ऑप्शन है 4000। तो बिहार सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रति माह के आधार पर दी जाती है बेरोजगारी भत्ता के रूप में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है भारत के लिए खतरनाक है, ये इनमें से कौन से ऐसी कारक है जो भारत के लिए खतरनाक है। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका सांप्रदायिकता, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीयता, तीसरा ऑप्शन है आपका जातीयता और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो ये सारे खतरनाक हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, सांप्रदायिकता हो, क्षेत्रीयता हो और जातीयता हो। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में जातीय तनाव का कारण है, यानी कौन सा ऐसा कारण है जो बिहार में जातीय तनाव को बढ़ावा देती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है ज़मीन, दूसरा ऑप्शन है फैशन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा। से कोई नहीं है, बल्कि जातीयता का तनाव बढ़ाने का मुख्य कारण जातियों के मध्य विभेद। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा क्षेत्रवाद का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है नेताओं द्वारा भ्रामक प्रचार, दूसरा ऑप्शन है भाषाओं की भिन्नता, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक अस्थिरता, चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय पृथक्करण। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेताओं द्वारा जो भ्रामक प्रचार की जाती है, लोगों को बरगलाया जाता है, तो इस कारण से क्षेत्रवाद का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे गंभीर होता जाता है, लोग अलगाव की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक हैं। तो हम देखते हैं। ऑप्शन में पहला है सांप्रदायिकता, दूसरा है धर्मनिरपेक्षता, तीसरा है संस्कृतिकरण, चौथा है शिक्षा। तो इसमें जो राष्ट्रीय एकीकरण में एक तरह से बाधक का कार्य या भूमिका निभाती है, तो आपका सांप्रदायिकता में वृद्धि जैसे ऐसे होगा वह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधक होगा। ठीक है, क्योंकि विभिन्न संप्रदाय के लोग आपस में जब झगड़ेंगे तो क्या होगा, राष्ट्रीय एकीकरण से विकेंद्रीकरण की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इस मामले को राष्ट्र की सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए और इसको रोकना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रजातंत्र की विशेषता है। तो जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसकी विशेषता प्रमुख रूप से क्या होती है। तो हम देखते हैं। पहला है कानून की दृष्टि में समानता,
यही कारण है कि हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, वो सभी को समान अधिकार देने का देती है। अगला है सार्वभौमिक मताधिकार, दूसरा है प्रेस की स्वतंत्रता, और उसके बाद चौथा ऑप्शन इनमें से सभी है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपका प्रजातंत्र की विशेषता ही है कि देश के अंदर कानूनों के आधार पर सभी नागरिकों को बराबर माना जाता है। दूसरा सार्वभौमिक मताधिकार, तो सभी 18 वर्ष जिसके पूरे हो जाते हैं उसे अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। और प्रेस की स्वतंत्रता, यहाँ पर आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रदान की जाती है। तो लोकतांत्रिक देशों में ऐसा किया जाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर जो है डी होगा, इनमें से सभी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से किस दिशा से संबंधित रही है? तो हम ऑप्शन पे देखते हैं। पहला है वैदिक कालीन चिंतन, दूसरा है राष्ट्रवाद, तीसरा है समन्वित संस्कृति, और चौथा है भौतिक संस्कृति। तो इसका सही उत्तर है आपका समन्वित संस्कृति, सभी मिला जुला संस्कृति। तो इसका इस प्रकार से उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समन्वित संस्कृति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र व्यापार की नीति किस दशा में या दशा से संबंधित है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला उदारीकरण, दूसरा बहुराष्ट्रवाद, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमीकरण, चौथा ऑप्शन है विवेकीकरण। तो इसका सही उत्तर जो है वह उदारीकरण। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जाति के आधार पर सभी तरह के भेदभावों को समाप्त कर दिया गया है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जाति के आधार पर सभी तरह के जो भेदभाव उसे समाप्त किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 16, तीसरा अनुच्छेद 18, चौथा अनुच्छेद 25। तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि यहाँ अनुच्छेद 18 नहीं बल्कि अनुच्छेद 17 होना चाहिए, जिसमें अस्पृश्यता और जाति सभी शामिल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला 1965, दूसरा ऑप्शन है 1960, तीसरा ऑप्शन 1958, चौथा ऑप्शन 1955। तो इसका सही उत्तर 1955 है, क्योंकि भाषा आयोग बनाया गया था 1953 में, फजल अली आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व राज्य के निर्माण का आवश्यक तत्व नहीं है? तो हम देखते हैं ऑप्शन पे। पहला है ग्रामीण जनसंख्या, दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है ऑप्शन सरकार, चौथा ऑप्शन है प्रभुसत्ता। तो सही ग्रामीण जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न की बात, तो सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है? तो देखते हैं हम ऑप्शन पे बात करते हैं। पहला ऑप्शन सहमत, दूसरा ऑप्शन है असहमत, तीसरा ऑप्शन है विवादास्पद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है ये है आपका सहमत। ठीक है, सांप्रदायिकता मानव के लिए जो खतरा है वो सहमति के आधार पर सांप्रदायिकता जाएगा, तो ये फिर से क्या होगा, मानव जाति के लिए खतरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रवाद किस रूप में देशभक्ति का एक विघटित स्वरूप है? तो ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला स्थानीय, दूसरा विदेशी, तीसरा सराहनीय, चौथा सहयोगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि अपने अपने स्थान के लिए यदि लोग लड़ेंगे तो क्षेत्रवाद का गंभीर स्वरूप ले लेगा, और ये देशभक्ति के लिए क्या है, विघटन का एक स्वरूप है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम, क्षेत्रवाद किस प्रकार का व्यवहार है? हम ऑप्शन देखते हैं। पहला सामाजिक, दूसरा सीखा हुआ, तीसरा नैतिक, चौथा अराजक। तो ये इसका जो सही उत्तर है, क्योंकि क्षेत्रवाद के लिए लोग एक दूसरे को सिखाया पढ़ाया करते हैं, अपने क्षेत्र के प्रति ये लगाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिनमें विशेषकर नेताओं द्वारा ऐसा की जाती है, राजनीतिक दलों द्वारा की जाती है। चलिए आगे आते हैं। क्षेत्रवाद के प्रभाव में वृद्धि किस विरासत में भिन्नता से होती है? तो ऑप्शन पे देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है नैतिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक। सही उत्तर इसका क्या है, सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राज्य और सरकार के बीच विभाजन किया? तो ऑप्शन नंबर ए है मूरे, दूसरा ऑप्शन है मार्क्स, तीसरा ऑप्शन लेनिन, चौथा ऑप्शन लॉक। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लॉक में। ठीक है, राज्य और सरकार के बीच जो है विभाजन की जो बात की है वह लॉक ने की थी। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है 15 जून 2005, दूसरा ऑप्शन है
15 जून 2006 तीसरा ऑप्शन है, 15 अक्टूबर 2005 चौथा ऑप्शन है, 15 अक्टूबर 2006। तो सही उत्तर भी 15 अक्टूबर 2006 है। ठीक है कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 15 अक्टूबर 2006, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन पे देखते हैं। पहला ऑप्शन है H.D. लास्की, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है A.R. देसाई, चौथा ऑप्शन है D.P. मुखर्जी। तो सही उत्तर इसका है आपका H.D. लास्की है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम, पितृसत्ता में परंपरा और व्यवहार के नियमों द्वारा क्या घोषित की जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। आपका स्त्रियों की शक्ति अधिक होती है, दूसरा ऑप्शन है पुरुषों की शक्ति अधिक होती है, तीसरा ऑप्शन है स्त्री और पुरुष की शक्ति समान हो जाती है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, पुरुषों की शक्ति अधिक हो जाती है। पुरुषों की शक्ति में बढ़ोतरी होती है जब पितृसत्तात्मक परंपरा चलेगी। तो इसमें वैल्यू किसका होगा? पुरुषों का होगा घरों में। अगला प्रश्न है, किसने कहा पितृसत्ता पुरुषों की सत्ता का स्थानांतरण है? तो हम ऑप्शन देखते हैं। जी लर्नर, दूसरा ऑप्शन है वेस्टरमार्क, तीसरा ऑप्शन है पर्णिकर, चौथा ऑप्शन है लुंडबर्ग। तो इसका सही उत्तर जो है जी लर्नर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के निर्माण में निम्न में से कौन सा सर्वप्रथम तत्व है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जनसंख्या, दूसरा ऑप्शन है निश्चित भूभाग, तीसरा ऑप्शन है सरकार, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो राज्य का जो निर्माण होता है उसमें कम से कम आपके ये 3 तत्व तो शामिल होने चाहिए। पहला तो निश्चित भूभाग होना चाहिए, उस निश्चित भूभाग पर आपको जनसंख्या होना चाहिए, तभी ये सरकार होगी और इन्हीं से राज्य बनेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और ये इस मॉडल सेट का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण थे केवल मैंने उसी को शामिल किया है, जो बेकार के प्रश्न थे उसे मैंने शामिल नहीं किया। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन जातिवाद के लिए निवारण का उपाय है? तो हम ऑप्शन पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है जातीय संगठनों का प्रतिबंध या जातीय संगठनों पर प्रतिबंध, दूसरा ऑप्शन जो है कि अंतरजातीय विवाह करना, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न को पहले देख लेते हैं। निम्न से कौन जातिवाद के निवारण का उपाय है? तो निवारण करना है, इस जातिवाद को ख़त्म करने का प्रयास करना है। तो इसके लिए आपका जो ये तीनों ऑप्शन सही है कि जातीय संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया जाए, दूसरा अंतर्जातीय विवाह करके संबंधों को बढ़ावा दिया जाए, और इसके बाद सामाजिक शिक्षा, ये सारे के सारे। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका उत्तर है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन चेक योर स्कोर। ओके।